इवनिंग, वेलकम टू एडी। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो सभी विद्यार्थी लाइव बनेंगे। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। कल हम लोगों ने विद्यार्थियों कल हमने बीडब्ल्यू के सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस किया था और कुछ बेसिक सी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। बेसिक सी बातें कुछ हम लोगों ने पढ़ी थी और आप लोग इस बात को जानते हैं, कल हम लोगों ने सारी चीजें देखी थी। चलिए, तो आज हम लोग कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि आप बराबर से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें साथ साथ में, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और इस एग्जाम को निकालने के लिए अथक प्रयास करना होगा आपको सभी लोगों को ना, क्योंकि विद्यार्थियों इसका पेपर बहुत ईजी आता है, याद रखिए इस बात को। और इस बार ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए हैं। पहले क्या हुआ करता था कि आपके जो फॉर्म होते थे वो ऑफलाइन जाया करते थे, और ऑफलाइन फॉर्म की एक दिक्कत होती थी कि पता नहीं किसका आपका कॉल लेटर आता था, किसी का नहीं आता था। तो इस तरीके से और कुछ लोग डिफेंस की वजह से जो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आज इतना मारामारी है नौकरियों की कि हर व्यक्ति चाहता है कि नौकरी लगे। और नौकरी उसी की लगती है बेटा जो मेहनत करता है सच्चाई से, और अपने साथ ईमानदार होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया के साथ ईमानदार आप ईमानदारी बरतेंगे, लेकिन अपने साथ ईमानदारी बरतना एक बड़ी बात होती है। तो सभी विद्यार्थी लाइव बनेंगे और पर डे क्लास में, देखो लाइव क्लास का मीनिंग ये होता है कि आप अपनी चीजें साथ में कंटिन्यू करते रहेंगे और चीजें आपकी साथ में कंप्लीट होती भी रहेंगी। तो इस बात को याद रखिए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा चार्ज से। छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, मेन पॉइंट देखेंगे क्या क्या है इसके। ये हम लोगों को, हमारा टारगेट है कि 1 वीक में हम इसको फिनिश कर लेंगे, और फिर उसके बाद में एक पैरेलल में आपका एक सब्जेक्ट और मैं स्टार्ट करूंगा, जनरेशन। सर बीएसएफ में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? मेरे ख्याल से उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर, हमारी जो हेडिंग रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, ये स्टूडेंट्स, जो हेडिंग है हमारी वो है बेटा चार्ज। कल किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? कल का लेक्चर आपने जो देखा होगा, उस लेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं था, बेसिक सी बातें थी। चार्ज की अगर मैं बात करूं, जब अगर मैं आपसे कहूं, जब आप बचपन में रहे होगे दोस्तों, यार मेरी आवाज इतनी तेज है ना कि पूरी बिल्डिंग में हमारी आवाज आ रही है। ये माइक में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं इसको सही करा लूंगा कल, इस माइक को मैं सही करा लूंगा, ठीक है। विद्यार्थियों, आपने इस बात को जानते होंगे कि आप जब बचपन में रहे होगे तो आपके पास में एक स्केल हुआ करता था, और स्केल को जब आप अपने किससे बेटा रगड़ते थे, बाल से, और कुछ कागज के टुकड़े आप उस पर डाल देते थे, तो आपके पास में बेटा वो कागज के टुकड़े क्या होते थे, चिपक जाते थे। या फिर आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट और किया होगा कि जब आप किसी चेयर पे बैठे प्लास्टिक की, और पीछे से कोई कपड़े से अगर मारे, और वो कपड़ा आपका, जैसे लाइक आपके पास में कोई सिल्क का कपड़ा हो, कोई सिल्क का कपड़ा हो, और थोड़ी देर बाद अगर कोई आपको टच करेगा तो आप में चार्ज उत्पन्न हो जाता था। आप क्या कर लेते थे बेटा, एकदम से आपके पास में चार्ज जैसी आवाज आती थी। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट अपने अपने जीवन में देखे होंगे। तो आपके पास में चार्ज एक ऐसी फिनोमिना है जो किसी सब्सटेंस में एक फोर्स क्रिएट करती है। चार्ज एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी सब्सटेंस में एक क्या करता है बेटा, एक फोर्स क्रिएट करता है। वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, यानी कि या तो वो आकर्षण वाला फोर्स होगा या फिर वो आपका प्रतिकर्षण फोर्स होगा। यानी कि आपके पास में या तो आकर्षित बल या फिर प्रतिकर्षित बल होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, चार्ज कहते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। तो इसको लिखते हैं, इट इज द फिनोमिना, तो मैं इसको लिखता हूं, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना, फिनोमिना फिनोमिना
ऑफ अ सब्सटेंस सब्सटेंस का मतलब होता है बेटा घोल। घोल, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? घोल। इट इज अ फिनोमिना ऑफ अ सब्सटेंस, इट एक्सपीरियंस of a substance, it experience a force of a substance, ऐसे लिखिए, of a substance by which it experience it experience it experience a force तो हेलो 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 एवरीवन, हेलो। वॉइस आ रही है? अब आ रही होगी वॉइस ना? वॉइस आ रही है? अब आ रही है वॉइस? हेलो एवरीवन, वॉइस आ रही है बेटा? वॉइस आ रही है क्या? ओके, चलिए, थैंक्स। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि आपके पास में जो मात्रक है वो है आपका कूलाम। अगर मैं आपसे कहूं बेटा, मैं आपसे ये कहने वाला था कि बेटा यदि जब आप मेंस लिख रहे हैं, आप मैक्सिमम टाइम मेंस में इंग्लिश प्रिफर करिएगा, क्योंकि जिस समय हम लोग एसएससी के मेंस दिया करते थे तो उस समय क्या होता था, हिंदी वाले बच्चों के मार्क क्या है, कट जाते थे, क्योंकि हिंदी में जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको हिंदी का कम ज्ञान होता है। तो आप मैक्सिमम टाइम कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में आप प्रिफर करें मेंस को, ठीक है? ये मेरा मानना है। जब हम पढ़ाएंगे मेंस के क्वेश्चन आपको, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर? चलिए, अभी हम लोग इसमें आप यहां पर प्री में आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। डिनोटेड बाय क्यू एंड मात्रक इज कूलाम। यदि बात किया जाए बेटा यहां पर, अगर मैं बात कर लूं बेटा टाइप ऑफ चार्ज की, टाइप ऑफ चार्ज की, अगर टाइप ऑफ चार्ज की मैं बात कर लेता हूं बेटा, तो यहां पर टाइप ऑफ चार्ज दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा टाइप ऑफ चार्ज की, तो एक होता है आपके पास में पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है बेटा आपके पास में क्या, नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज। यदि बेटा मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल कहूं आपसे, तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल होता है बेटा प्रोटॉन। यदि मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल की बात कहूं तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मैंने कल इनके चार्ज आपको लिखवाए थे टेबल के फॉर्म में, ठीक है, टेबल के फॉर्म में मैंने सब कुछ आपको करा रखा है। अगली बात समझते हैं। एक बेटा एक डेरिवेशन टाइप में एक छोटा सा एक डेरिवेशन आता है कि बेटा आपसे पूछा जाता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक कूलाम में आपको क्या निकालना बेटा, 1 कूलाम में आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको एक कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। सर पहले इस माइक को चेक करा लीजिए, आवाज बहुत कम है ना। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर आप कह रहे थे सर 1.602, मैंने 1.6 लिखवाया था, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या बेटा, 19 कूलाम। अब यहां से एक कूलाम निकालना, यानी कि मैं इसको यहां भेज दूं बेटा, तो आपके पास में एक कूलाम बराबर बेटा, एक कूलाम बराबर कितना आ जाएगा, 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19। कितना आ जाएगा बेटा, 1.602 इंटू 10⁻19। जब आप इसको डिवाइड करोगे किससे बेटा, किससे डिवाइड करने लग रहे होगे, 1.602 से, तो आपको ये कितना मिलेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितना बेटा, एक कूलाम में कितना देखने को मिलेगा आपको, एक कूलाम में ये देखने को मिल जाएगा बेटा, एक कूलाम में आपको ये देखने को मिलेगा कितना बेटा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये कई बार पूछा गया कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम चार्ज में आपके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन। आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है बेटा, I इंटू टी। चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के, यानी कि आप कह रहे हो बेटा आवेश के कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन। यहां पर मैं लिख देता हूं सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं सम इंपॉर्टेंट रिलेशन। सम इंपॉर्टेंट रिलेशन का मतलब क्या हो गया, कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहला महत्वपूर्ण रिलेशन बनता है बेटा Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। सबसे पहले महत्वपूर्ण रिलेशन बनता है Q बराबर I इंटू टी। ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये। Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे आगे तो Q बराबर होता है बेटा क्या, CV। Q बराबर क्या होता है बेटा, CV। Q बराबर क्या होता है बेटा, CV। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, Q बराबर आपका हो जाएगा CV। Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये मैं जहां पर ये बंद कर रहा हूं बेटा ये अलग है, हम लोग यहां पर बोर्ड, अपना समय और बोर्ड दोनों बचाएंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q बराबर अगला रिलेशन अगर मैं बात करूं तो Q बराबर हो जाएगा CV। ठीक है, एक रिलेशन ये आता है आपका, क्या आता है, एक रिलेशन ये आता है आपका। एक रिलेशन क्या होता है बेटा, Q बराबर NE, Q बराबर NE, Q बराबर NE। भाई अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, अंग्रेजी आपको दिक्कत कर रही तो मुझसे पूछते रहें। Q बराबर NE,
Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, एन ई। ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एनबीसीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस वाले रिलेशन से कम 2 सवाल पूछे गए थे, छोटे से रिलेशन से। अगर ये फॉर्मूला अगर यदि आपको याद होगा तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या लिख रहा भाई ये? यस सर, आ गई है। चलिए ठीक है। अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि ये नोटेशन जो है वो क्या है। तो Q जो है वो है चार्ज, ठीक है भाई, और I जो है आपके पास में क्या है, करंट है, और T जो है आपके पास में टाइम दिया गया है। नेक्स्ट बात, यहां पर C जो है बेटा कैपेसिटेंस है, और आपके पास में V क्या है बेटा, वोल्टेज है। नेक्स्ट है आपके पास में बेटा E क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपके पास में N क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास में कहानी थी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन की, ये कहानी थी आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन की। यहां से सवाल आएंगे 100%। अब एक्चुअली में सवाल जब पैटर्न चेंज होता है पेपर का, जब पेपर का पैटर्न चेंज करते हैं वो तो यहां से सवाल देना बंद कर देते हैं वो। अब जो सवाल देते हैं बेटा वो कुछ दूसरी जगह से देते हैं, और यहां से अच्छे अच्छे औंधे हो जाते हैं सवाल में। अब यहां पर जब तक आपको ये सिस्टम पता नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं निकाल पाओगे। देखो कैसे, यदि मैं आपसे कह दूं कि आपके पास में t बराबर 1 सेकंड दिया हो, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया बच्चा, क्वेश्चन 1 मैंने ऐसे कराया कि t बराबर आपको दे दिया 1 सेकंड, और dq बराबर मैंने आपको दे दिया समथिंग चार्ज। मैंने आपको dq बरा दिया, dq दे दिया बेटा मैंने एक आपको समथिंग चार्ज, कितना बेटा, 1 कूलम, या फिर कुछ और। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मैं कुछ चेंज करूं, देखता हूं कोई ऐसा इस पैटर्न का अगर सवाल मेरे पास में होगा तो मैं आपको जरूर कराना चाहूंगा ऐसा सवाल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, कुछ ऐसे कराता हूं मैं आपको सवाल, t बराबर 2 सेकंड लिखो, और q बराबर लिखो बेटा यहां पर t बराबर 2 सेकंड, यहां पर कुछ ऐसे लिखो। अगर मैं आपसे कहूं t बराबर 2 सेकंड और आपसे कह दिया जाए q बराबर आपको दे दिया जाए 2t माइनस टी, तो आपसे अब पूछेगा कि करंट बताओ कितनी है। अब पूछेगा करंट बताओ कितनी है। अगर आपसे पूछेगा करंट बताओ कितनी है, अगर आपसे अब पूछे कि करंट बताओ कितनी है, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू टी, Q ऑफ टी, ठीक है, ये आपको दे रखा है कूलाम में। अब आपसे पूछेगा I ऑफ टी बता दो बेटा कितना है। अब यहां पर ऐसा एक भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा जिससे आप इसको निकाल लो, ऐसा एक भी फॉर्मूला हमारी चार्ट में नहीं दिख रहा है जिससे हम उसको निकाल सकें। तब क्या होगा बेटा, अब इसके लिए हमको सबसे पहले चीजों को समझना होगा। बोलो भाई, बोलो, ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा हमारे पास में, ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा? ये पैटर्न चेंज होता है पेपर का, जब पेपर में एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा दे, थोड़ा सा दिमाग लगा दे बच्चे को परेशान करने के लिए, तो ऐसे सवाल दे देता है बेसिक से। बोलो, ऐसे सवाल दे देता है बेसिक से। और जब वो बेसिक से ऐसे सवाल देता है मेरे भाई, तो आप समझ लीजिएगा कि टेंशन होनी जरूरी है। तो इस सवाल को मिटाता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस सवाल का होगा कैसे। अब आपने बेटा क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या करें। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या हो तो बोल दो यार, तुम सुन मत बैठे रहो, हमारी शक्ल मत देखो। मैं एक आपको टाइमलाइन बना के दिखाता हूं, एक मैं टाइमलाइन आपको बना के दिखाता हूं। एक टाइमलाइन मैंने यहां पर आपको बना के दिखाई, यहां से यहां तक ये है इनफाइनाइट, ये है माइनस इनफाइनाइट, ये है मेरे पास में एक टाइमलाइन। क्या है बेटा, एक टाइमलाइन। हाँ भाई, बोलते क्यों नहीं यार तुम लोग? कौन कौन जुड़ गया है, मैं एक बार नाम ले लूं आप लोगों के। रोहित, इसका गौतम, अवनीश, मनीष, मनोज, संदीप, पुनीत, रितेश, प्रदुम, रिंकू, फोगाट,
यशवंत सिंह। चलिए, शुक्रिया। चलिए, ऑल क्लियर है ना? मतलब एंजॉय करो, एंजॉय करो, चीजों को एंजॉय करो। अगर मैं आपसे कहूं बेटा, मेरे पास में यहां पर जो टाइम दिया है टी बराबर, यहां पर आप कह रहे सर ये टाइम लाइन है इनफाइनाइट है, और टी बराबर यहां पर मेरे पास में जो टाइम दिया गया माइनस इनफाइनाइट है। कितना है बेटा? माइनस इनफाइनाइट है। अगर मैं आपसे कहूं ये आपके पास में जीरो है, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं बेटा आप इस बात को जानते हो, आई बराबर आप क्या लिखते हो? डी क्यू बाई डी टी लिखोगे। आई बराबर क्या लिखते हो बेटा? डी क्यू बाई डी टी लिखते हो कि नहीं? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब समझना ये होता क्या है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि सर डी क्यू बाई डी टी होता क्या है। तो बेटा यहां पर समझ लीजिए इस बात को कि आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता क्या है। तो डी क्यू बाई डी टी का मतलब ये है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपके पास में चेंज इन कूलर, आपके पास में चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि अभी पढ़ी नहीं करंट, लेकिन हम बताएंगे अभी आपको कि करंट ओरिजिनल होती कैसे है। अभी आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत चीजें देखी होंगी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन हम लोग यहां पर एक्चुअल चीज पर क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं मेरे दोस्त इसको क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी करा सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसको मित्र क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी? लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल सर इसको लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पढ़ा है बेटा इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक पढ़ा है, तो आप कहेंगे कि सर जहां से जहां तक हमारे मास्टर ने पढ़ाया। तो इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो यहां पर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन बोथ साइड जब हम लिखेंगे इसको, जब हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इसका मतलब है हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों यहां पर देखो दोस्त, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। लेकिन दो इंटीग्रेशन होते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा डेफिनेट और एक होगा इनडेफिनेट, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। निश्चित का मतलब है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको 1 किलोमीटर चलना है, मतलब आपको कहीं से कहां तक जाना है, यानी कि आपको ये पता है निश्चित है, यानी कि यहां पर हमारे पास में चार्ज कितने समय तक हमारे कंडक्टर में ट्रेवल करेगा ये हम जानते हैं। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास में कोई टाइम लाइन है और मेरे कंडक्टर में बेटा वो चार्ज टी समय तक क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। टी समय तक क्या करेगा बेटा? ट्रेवल करेगा। मैंने माना कि मेरे पास में कोई एक टाइम लाइन है और टाइम लाइन में मेरे पास में जो चार्ज है वो चार्ज जो है बेटा 0 से टी समय तक ट्रेवल करने लग रहा है। क्या करने लग रहा है बेटा? ट्रेवल करने लग रहा है। यानी कि अगर मैं यहां पर लिमिट लूंगा बेटा तो मेरे पास में लिमिट जो है माइनस इनफाइनाइट से कहां तक आएगी? टी तक, क्योंकि मेरे पास में 0 से पहले मेरी टाइम लाइन में माइनस इनफाइनाइट है। अब देखो यहां पर प्यारे मित्रों, अब यहां पर जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो कौन सी लिमिट लगेगी बेटा? ध्यान से देखना, मैंने यहां लिमिट ली है माइनस इनफाइनाइट टू टी। अब आपके कंडक्टर में कभी चार्ज इनफाइनाइट तक तो नहीं रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तो तक तो नहीं रहेगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि हमें पता ही नहीं कब तक हमारे चार्ज में रहेगा। हमने मान लिया कि माइनस इनफाइनाइट से कोई चार्ज मेरे कंडक्टर में कब तक रहा? टी टाइम तक रहा। बोलो क्लियर और नॉट? बोलो चीजों में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं भाई? चीजों में मजा आ रहा है? समझ में आ रही हैं चीजें? बोलो भाई, अगर तुम बोलोगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप समझ रहे कि नहीं? हाँ भाई, रोहित, संजय, यशवंत सिंह, बोलो भाई, जब तक आप बताओगे नहीं हमको नहीं पता चलेगा। चलिए, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन चीजें आप जानती हो भी क्वेश्चन गलत होते हैं इन सारी चीजों पर। देखो यहां पर मेरे प्यारे मित्र, यहां देखना, अगर मैं आपसे कहूं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं? इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा? इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आपके पास में जो लिमिट है, जो चार्ज ट्रेवल किया होगा वो बेटा कहां से कहां तक चला होगा?
थोड़ा वॉल्यूम है इशू यार बेटा, वॉल्यूम का इशू। मैं तो इतना तेज बोल रहा हूँ, क्या बताऊं मैं आपको। थोड़ा सा ईयरफोन लगा के चेक करिएगा आवाज को। हो सकता है कल मैं माइक को चेंज करा लूंगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हमारे एंड से हो। ठीक है, देखो यदि मैं आपसे कहूं मेरे भाई आप चले होगे तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो से टी, क्या मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? जीरो से माइनस इनफाइनाइट से जीरो और जीरो से टी तक। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से चले हम कहां तक बच्चा? जीरो तक। कहां तक चले? जीरो तक। और मैंने क्या लिख दिया बेटा? आई ऑफ डी टी प्लस मैं यहां से कहां तक चला बेटा? जीरो से टी तक ऑफ आई ऑफ डी टी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इंटीग्रेशन को दो पार्ट में टूट गया। यानी कि आपके पास में, यदि मैं आपसे कहूं मेरे भाई यहां पर आपके पास में जो करंट आपने यहां पर ले रखी है, जो आपके कंडक्टर में जा रही है करंट, वो करंट जो है माइनस इनफाइनाइट से जीरो ऑफ आई डी टी प्लस जीरो टू टी। मैंने इसको अलग अलग पार्ट में कर दिया, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो और जीरो टू टी। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में माइनस इनफाइनाइट से जीरो टाइम तक, माइनस इनफाइनाइट से जीरो टाइम तक अगर आपको दे रखा है, तो इसको बोलते हैं बेटा इनिशियल चार्ज, यानी कि प्रारंभिक चार्ज। माइनस इनफाइनाइट टू जीरो यानी कि ये टाइम पीरियड जो है उसका प्रारंभिक चार्ज है, इनिशियल चार्ज है। दिस इज नोन एज इनिशियल चार्ज, यानी कि प्रारंभिक चार्ज। क्या है बेटा? प्रारंभिक चार्ज। क्या है बेटा? प्रारंभिक चार्ज। क्या है बेटा? प्रारंभिक चार्ज है। इसको बोलते हैं बेटा इनिशियल चार्ज। क्या बोलेंगे बच्चा? इनिशियल चार्ज। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? इनिशियल चार्ज। अगर ये इनिशियल चार्ज है और ये आपके पास में हमको निकालना पड़ेगा, जीरो टू टी दे रखा है, तो क्या मैं इस चार्ज को मेरे दोस्त मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? Q बराबर, विजिबल है ना, मैंने इसको इनिशियल चार्ज को माना Q नॉट ऑफ टी, मैंने इसको माना इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी आई ऑफ डी टी। बोलो भाई, मान लिया मैंने इतना। बोलो किसी को इतने में कोई समस्या है? चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ। अगर किसी को तनिक भी समस्या हो, तनिक भी आपको लिखा हो, देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर मैं आपसे ये बात कह दूं मेरे मित्र, मैं अगर आपसे ये बात कह दूं कि आपके पास में जो इनिशियल चार्ज दे रखा है, मैं अगर आपसे बात कह दूं कि यदि आपके पास में इनिशियल चार्ज कहीं पर अगर देता है तो आप उसकी वैल्यू रखिएगा। वैसे मैक्सिमम केसेस में इनिशियल का चार्ज जीरो होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में कोई लोहे की वस्तु में पकड़ा दूं, तो क्या आपको करंट लगता है? इलेक्ट्रॉन तो है उसमें, क्योंकि उसका इनिशियल चार्ज हम जीरो कर रखे हैं। क्योंकि आपके पास में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब रैंडम मोशन का मतलब होता है इधर उधर, और वो आपस में टकराते हैं और अपनी एनर्जी का लॉस करा लेते हैं, ऊर्जा का ह्रास करा लेते हैं, इसीलिए उनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि प्रारंभिक चार्ज जीरो होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर बच्चा जगह तो नहीं बच रही है, फिर भी मैं यहां पर लपेटता हूं इसको थोड़ा सा कि इफ Q नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास में इस वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया बेटा? जीरो। क्या कर दिया? जीरो। अगर मैंने इस वाले पार्ट को जीरो कर दिया तो आपके पास में Q बराबर क्या बचता है मेरे भाई? Q बराबर यहां पर मेरे पास में एक फॉर्मूला डिजाइन होता है जिसका नाम है चिंचिंचू, बाबा चिंचिंचू, जिसका नाम है बेटा क्या? जीरो टू टी। लेकिन हमारे सवाल में हमें एक लिमिट दी रखी होगी टाइम की कि 2 सेकंड से 3 सेकंड, 2 से 4, 5 से 6, 8 से 10 ऐसी दे रखी होगी। इसीलिए मैं यहां से जीरो को हटाकर मैं लिख रहा हूं लिमिट T1 टू T2, T1 टू T2, और दिस इज द नोन एज आई ऑफ डी टी। क्या बेटा? आई ऑफ डी टी। दिस इज फॉर्मूला इज तैयार बा है।
क्या है भाई, ये तैयार है फॉर्मूला हमारा, अब लगाओ, सवाल ना हो जाए तो बताना। वो यहां से इसीलिए नहीं हो रहा था, इसको मात्रक होता है बेटा कूलाम। क्या होता है बेटा? कूलाम। बोलो, मजा आई? कैसा लगा? आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? आप महसूस सही कर रहे हैं? क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? आपको चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है मुझे बताओ, किस पॉइंट से रिपीट करना है? रिपीट करना बड़ा भारी होता है बेटा जब आपकी टेबल पर पानी ना हो। हमारे कमरे में पानी नहीं है, हम जिस कमरे में पढ़ा रहे हैं, मुझे ही पता है कि मैं, और एक तो माइक में भी आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे और तेज बोलना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू यू। तो क्या रिपीट करना है रोहित मेरे भाई? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि गला जाम हो जाएगा कुछ समय। जिसको समझ नहीं आया, रोहित कह रहे एक बार रिपीट कर दो। बेटा देखो, मेरे पास में कोई टाइम लाइन थी, मैंने उस पर टाइम बनाया कि ये माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। ऐसा कॉलेज में पढ़ा दिया होता तो हम कल कहां से कहां होते सर जी। ऑफ हैट्स ऑफ यू। ओहो, क्या आप हमारी जान लोगे क्या? यहां देखो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा बेटा हमने एक टाइम लाइन बनाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, फिर उसके बाद में इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जब मैंने टाइम लाइन बनाई तो मेरे पास में करंट का फॉर्मूला था I बराबर डी क्यू बाई डी टी। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने यहां से, आपके पास में कोई एक कंडक्टर, मान लीजिए आपके घर में कोई एक वायर है, उस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, उस वायर में हम करंट का फ्लो हो रहा है तो हमको ये देखना है कितना चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है। तो हमने माना कि मेरे पास में जो चार्ज फ्लो हो रहा है तो कुछ एक टाइम सर्टेन लिमिट होगी, तो हमारे पास में जो टाइम लाइन थी मैंने उसको इनफाइनाइट से टी तक माना कि कुछ माइनस इनफाइनाइट टाइम से आपके पास में इनफाइनाइट टाइम से कुछ टी समय तक आपके पास में। अब ऐसा तो नहीं है नहीं कि आपके घर में हम इनफाइनाइट समय तक किसी कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करा सकते चार्ज को। हमारे पास में एक, हमें कुछ सर्टेन टाइम लिमिट बतानी होगी ना कि इतने समय तक इतना चार्ज है उसमें। तो हमने उसमें क्या कहा बेटा कि आपके पास में माइनस इनफाइनाइट से टी समय तक उसमें चार्ज क्या था, घूम रहा था। अब जब चार्ज घूम रहा था तो आपके पास में लिमिट आ गई माइनस इनफाइनाइट टू टी। ठीक, अब यहां पर मैंने माइनस इनफाइनाइट टू टी, देखो जब माइनस इनफाइनाइट टू टी चलोगे तो आपके पास में माइनस इनफाइनाइट टू टी के आगे आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। जब ये जीरो मिलेगा तो आगे बढ़ोगे तो मैंने एक लिमिट ले रखी थी टी, तो जीरो के बाद क्या आएगा? टी। तो मैंने यहां पर माइनस इनफाइनाइट टू जीरो माना और फिर इसको आई डी क्यू किया, आई डी टी किया, प्लस मैंने इसको कर दिया जीरो टू टी आई डी टी। अब बेटा माइनस इनफाइनाइट टू जीरो ये टाइम पीरियड क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। आपके कंडक्टर के अंदर ये होता है इनिशियल चार्ज, और मैक्सिमम टाइम इनिशियल चार्ज को हम लोग जीरो मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया क्यों मानते हैं। अब यहां पर मैंने इनिशियल चार्ज को जीरो मान लिया तो आपके पास में यहां पर अगर इनिशियल चार्ज जीरो है तो आपके पास में इफ क्यू नॉट टी इज इक्वल टू जीरो तो आपके पास में क्यू बराबर एक लिमिट आएगी, आपके पास में टाइम आएगा कुछ ना कुछ समय तक। आपसे अगर मैं कह दूं किसी कंडक्टर में 2 से 5 सेकंड तक इतना चार्ज था, इतनी करंट थी, तो उसमें होने वाला चार्ज कितना है? तो आप कहोगे कि सर उसमें होने वाला चार्ज 2 से 5 लिमिट रखोगे ना भाई, तो 2 से 5 उसमें लिमिट रखोगे तब जाके उसमें चार्ज निकाल पाओगे कितना चार्ज घूम रहा है। समझे मेरे भाई रोहित? तो आपको समझना होगा। चलिए दैट्स ऑल, ये आपकी कहानी खत्म हो गई। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे मित्रों, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले एक सवाल जरूर कराऊंगा इस कंसेप्ट पर, अगर आपके पेपर में आता है तो आप उसको कर सकते हैं। आप लोग हमारी राइटिंग की तारीफ नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए। हमारी हिंदी में डिक्टेंशन थी हाई स्कूल में ना, जब हमारी राइटिंग लिखते हैं ना जब हिंदी की हम,
तो प्यारे प्यारे शब्द लिखे जाते हैं। आपको जो वो मिलती होगी ना पीपीटी पीडीएफ, उस पीडीएफ में आप देख पाते होंगे कि इतनी अच्छी राइटिंग आपकी कॉपी पर भी नहीं होगी। बोलो मेरे शेरों, अगर किसी की होगी तो हो सकती है। बिल्कुल सुमित, मैं कराऊंगा क्वेश्चन। बिल्कुल मैं क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन करा दो सुमित, करा सर एक क्वेश्चन करा दो, एक खबर छपवा दो अखबार में। वही सुमित का कहना है कि सर एक क्वेश्चन करवा दो। भाषा तो वैसी ही लग रही थी कि सर एक क्वेश्चन करा दो। चलो बेटा मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं अगर सुमित ने कहा है तो। चलिए बेटा एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। आपके पास में जो टाइम दिया है वो टाइम, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन के फॉर्म में इसको, कि आपके पास में कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो करंट है वो करंट आई बराबर दे रखा है आपके पास में कितना, आई बराबर दे रखा है 3t² माइनस टी एम्पियर। ठीक, और उस कंडक्टर में बहने वाली धारा जो है उस मनीष कह सर आप अपनी बड़ाई खुद कर लेते हैं, हमने कहाँ बड़ाई की है, हमने तो यही कहा है आपने हमारी तारीफ नहीं की। वैसे आपको तारीफ करनी चाहिए थी। खैर फिर मौका आएगा आपके पास में जब मैं लिख दूंगा तारीफ करने का। एम्पियर, और अगर मैं आपसे कहूं कि टी बराबर आपके पास में कितना सेकंड दिया है, टाइम पीरियड दिया है टी बराबर कितना, उसमें ये करंट जो है बेटा 1 सेकंड से लेके कितने सेकंड तक ट्रेवल कर रही है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये 2 सेकंड तक लगा दो इसको, तो टी बराबर कितने सेकंड तक बता दिया मैंने, 2 सेकंड तक कर रही है। तो इसमें आपको किसका मान बताना है, तो इसमें कितना चार्ज होगा, Q ऑफ टी बताना है या फिर Q का मान बताना है कितना होगा। अब गुरुजी भैया बताइए कितना चार्ज होगा। देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में फॉर्मूला जो अभी हाल हमने प्रूव किया है, उस फॉर्मूले का नाम अगर मैं आपसे कहूं तो आपको अभी भी याद होगा। तो Q बराबर क्या लिखा आपने फॉर्मूला मेरे दोस्त, तो Q बराबर आपने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि यहां पर इनिशियल चार्ज अगर वो सवाल में देता तो जरूर वो लिखता कि उसका प्रारंभिक आवेश इतना है। जब उसने दे नहीं रखा तो हम भी क्या है, हमारा भी काम कम हो गया। तो T1 = T2, ये आपको दिया है I ऑफ dt। अब इसमें I का मान आपको दे रखा है पहले से। अगर मैं आपसे कहूं कि I का मान आपको पहले से दे रखा है तो Q बराबर आपके पास में कितने सेकंड से कितने सेकंड तक आपके पास में करंट ट्रेवल कर रही है, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। यहां पर 1 से 2 सेकंड ही रहा। आपके पास में 3t² माइनस टी ऑफ dt, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आप पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन अगर आपको आता होगा तो आप जरूर कर लोगे। इस यशवंत इतने जल्दी तेजी में आंसर दोगे तो गलत ही करोगे, अच्छा नहीं आएगा बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन करो और लिमिट का मान रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप लिमिट का मान रखोगे आपके पास आंसर दौड़ता हुआ नजर आएगा आपको। संदीप गलत है तुम्हारा भी। जल्दी जल्दी करो। मूर्ख 60 कहां से होगा भाई, यहां पर आप क्या लिखते हो भाई, तुम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओगे और इंटीग्रेशन कर रहे हो, और तुमसे ज्यादा होशियार मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई बचा ही नहीं।
देखो यहां होगा 3TQ अपॉन जितने आपके पास में नीचे आ जाएगा 3 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2 की लिमिट आपके पास में कितनी दे रखी है, तो लिमिट आपके पास में दे रखी है 1 to 2। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे लिमिट रखोगे मेरे भाई 3 से 3 आपका यहीं कैंसिल हो गया, तो आपके पास में ये बचा है TQ माइनस T2 अपॉन 2 का लिमिट 2 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, जब आप इसको रखोगे तो आपके पास में ये आएगा 11/2। सॉल्व करना है इसको 11/2, तो आपके पास में Q का मान जो आएगा वो आएगा 5.5 5.5 कूलाम। मात्रक ना लिखना भूलना, नहीं तो इंजीनियर की जगह तुम हो जाओगे गधे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में मात्रक का बड़ा अहम रोल होता है। ठीक, 5.5 कूलाम। अब देखो यहां पर अभी आपने निकाली इसमें चार्ज, अब आपसे कभी कभार परीक्षा में आपको देगा Q और आपसे निकलवाएगा क्या, करंट। अभी आपने इसमें चार्ज निकाला, यानी कि आप देखो कि आपके पास में 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में उस कंडक्टर में, उस वायर में 5.5 कूलाम चार्ज ट्रेवल कर रहा था, और 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर समझना इस बात को, देखो 1 कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई वो होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सोचो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें 5.5 से गुणा कराओ तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे कि 1 से 2 सेकंड के बीच उस वायर में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे, तब जाके आपको करंट मिल रही होगी। अब अगली बात समझो, जब यहां पर आपको अभी तो आई दिया तो उसने क्यू निकलवाया। अब ऐसे ही फॉर्मूले में आपको अब कभी आपको क्यू का मान दे देगा, क्यू ऑफ टी। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपको दे रखा है कितना, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है मेरे भाई 2t - 10 कूलाम, और आपसे अब क्या पूछ रहा है बेटा, यहां पर आपके पास में टाइम जो है, टाइम नहीं दिया है, उसने सीधा आपसे पूछा है कि आपके पास में t बराबर 2 सेकंड दे रखा है, t बराबर 2 सेकंड, तो आपसे पूछ रहा है कि I का मान कितना होगा। अब करंट बतानी है, आपके पास में चार्ज का मान है। जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए तो आपके पास में, मैंने एक फॉर्मूला अभी लिखवाया था आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन में, I बराबर dQ/dt। अब यहां पर होगा डिफरेंशिएशन, इसका उल्टा करना है आपको, तो आपके पास में इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में I बराबर दे रखा है d/dt और Q का मान रखो कितना आएगा 2t - 10। अब लगाना बेटा यशवंत इसमें डिफरेंशिएशन लगाओ, अब आ जाएगा तुम्हारा शर्मा जी। फिर रात भर काम करो फिर यहाँ। चलो अब आप यहां पर देखोगे तो I बराबर क्या आएगा, I बराबर जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होगे तो 2 t का 1 इसका 0 हो जाएगा, तो आपके पास में कितना बचेगा, I बराबर 2 × इसमें जरूरत ही नहीं है किसी की गुणा कराने की, आपके पास में बचेगी 2 एम्पियर करंट। टी का आपके पास में क्या हो जाएगा 1, टी का क्या हो जाएगा 1, तो करंट कितनी होगी 2 एम्पियर। तो आज जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया उस कंसेप्ट को आप समझ पाए कि नहीं। अब ऐसे सवाल आपको अक्सर आपको बीएसएफ जेई में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे करंट डेंसिटी, और इसी के आगे थोड़ा सा काम है स्टूडियो में, थोड़ा सा काम हो जाए स्टूडियो में, बार बार स्टूडियो बंद हो जाता है ना लाइट जाने के बाद में, तो थोड़ा सा काम हो जाए स्टूडियो में, तो हमारे लिए भी राहत की बात है और आप लोगों के लिए भी बीच में क्लास बंद नहीं होगी। तो हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम, और आपकी क्लास का टाइम मैं थोड़ा सा बढ़वा लेता हूं ताकि जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को कवर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया।